ओम। देखिए प्यारे बच्चों, आज तुम्हें संधि से पहले वर्ण विच्छेद बताता हूँ, जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम वर्ण विच्छेद करना जान जाते हैं तो संधियों में जो है हमें अड़चने नहीं आती, दिक्कतें पैदा नहीं होती। तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों का वास्तविक रूप। तो हम वर्णों का वास्तविक रूप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कमल है, तो कमल का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। इसको साफ किए देता हूं मैं। कै, इसका वास्तविक रूप जो है ये होता है हलंत वाला, और फिर इसका स्वर है हमारे पास में ए। फिर इसके बाद में आता है मैं, इस मैं का वास्तविक रूप होता है ये। फिर इसमें स्वर है ए, स्वर भी लिखते जाएंगे साथ साथ। और ले का जो वास्तविक रूप है ये होता है, और इसमें व्यंजन स्वर होता है ए। इस तरह से ये पुस्तक है। तो ये पे का वास्तविक रूप ये है हलंत वाला, और इसमें जो है हमारे पास में स्वर है छोटा ओ, ये ऊ। फिर इसके बाद ये हमारा व्यंजन आ गया हलंत, और फिर इसके बाद ये हमारा तय जो है इसका वास्तविक रूप ये होगा, इसमें स्वर है ए। ऐसे ही ये कै का ये वास्तविक रूप, और इसमें स्वर है ए। ये पुस्तक बन गया, ऊपर कमल बन गया। और हम लेते हैं विशाल, वह, इसका वास्तविक रूप ये है। इस पे छोटी ए की मात्रा है, छोटी जोड़ दीजिए। और ये श है, बड़ा श, इसका वास्तविक रूप ये। और इस पे आ की मात्रा है ये आ। और फिर इसके बाद ले का ये वास्तविक रूप है, और ये इसका स्वर है। तो ये बन गया विशाल हिंदी। अब है जो है हमारा इसमें क्या है, ये व्यंजन है, ये हल हो गया यहाँ। और इस पे मात्रा है हमारी छोटी की, स्वर इसका क्या है छोटी, छोटी स्वर हो गया। फिर ये न है, न का वास्तविक रूप ये है, चूंकि आधा न है तो इसका ये वास्तविक रूप में है न। इसके बाद दे आता है, दे का वास्तविक रूप ये, और इसका जो स्वर है दे के साथ में ये बड़ी ई है, ई। हिंदी, ये इसका वर्ण विच्छेद है। और इसके बाद ये आता है सरोज, से का ये वास्तविक रूप हलंत वाला, और इसका स्वर है ए। फिर इसके बाद ये हमारा रे है, रे का वास्तविक रूप ये है, इस पे स्वर है ओ, तो ओ। और इसके बाद ये जय आता है हमारा, जय, इसका वास्तविक रूप ये, और इसका स्वर ए। स्वर को साथ साथ लिखते जाते हैं, जहां स्वर होता है ये इसके वास्तविक रूप हो गए। अब ये नीरज शब्द है न, ये वास्तविक रूप इसका, और न पे बड़ी की मात्रा है, स्वर कौन सा है इसका, बड़ी ई, तो ई, ये हो गया। फिर इसके बाद रे का वास्तविक रूप, फिर इसका स्वर है हमारे पास में ए। फिर जय है नीरज, जय, इसका वास्तविक रूप ये, और इसके साथ में स्वर है ए। जिसके साथ में कोई मात्रा नहीं होती उसका स्वर जो है ए होता है। इसके बाद धीरज शब्द है ध, ये इसका जो है वास्तविक रूप, और इस पे जो मात्रा है इसका स्वर जो है वो बड़ी है, ये इसका मात्रिक रूप हो गया बड़ी। और फिर इसके बाद रे, इसका स्वर ए, और फिर ये जय का ये वास्तविक रूप है, और ये इसका स्वर है, ये हो गया हमारा धैप बड़ी धीरज, धीरज। तो इस तरह से ये हमारे वर्ण विच्छेद है। अगर हम वर्ण विच्छेदों को ठीक से समझ जाते हैं, कर लेते हैं, तो फिर जो है ये संधियों में जो है बड़ा आसान होता है।
तो जहाँ भी हो, जैसे भी हो मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, आपका दिन शुभ हो। और अगले वीडियो में संधि की बात रखेंगे, संधि पढ़ाऊंगा मैं आके। बस आज इतना ही। ओम सम।